देखिए विद्यार्थी, लिखिए नोट। लिखिए Q बराबर द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्या। रेशनल मतलब परिमेय संख्या। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, -1, -2, 5/2, -3.1, 7.5, डॉट डॉट डॉट। ये सब टोटल हो गया रेशनल नंबर का सेट। रेशनल मतलब परिमेय संख्या। नंबर 2 लिखिए, T बराबर द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। इसमें हो जाएगा √2 हो गया, और √3 हुआ, और √5 हुआ। ये सब इरेशनल नंबर्स हुआ। नंबर 3 लिखिए, R बराबर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का सेट में क्या क्या आ गया बता बच्चा? रेशनल यानी परिमेय, और इरेशनल मतलब अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को मिला दीजिएगा तो रियल बन गया। तो रियल में दोनों होगा, रेशनल भी और इरेशनल भी। 0, 1, 2, -1, -2, 5/2, -3.1, 7.5। इसको मिलाओ, √2, √3, √5, डॉट डॉट डॉट। तो मेरा कहना है कि रेशनल में दोनों हो जाएगा, रियल में दोनों हो जाएगा, रेशनल भी और इरेशनल भी। तो बच्चे, रियल नंबर जो है का सेट जो है, Q मतलब रेशनल यानी परिमेय संख्या, और T मतलब अपरिमेय संख्या, दोनों का यूनियन है। यूनियन मतलब मिला के। तो परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से बनेगा रियल नंबर्स। दिमाग में रखिएगा, रेशनल और इरेशनल मिलाने से ही बनेगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में दोनों आ जाएगा, रेशनल भी और क्या, इरेशनल भी। रेशनल मतलब Q को बोलेंगे रेशनल, T बोलेंगे इरेशनल। रियल में दोनों आ जाएगा, रेशनल भी और इरेशनल भी। अब आपको एक क्वेश्चन बनाने देते, बनाइए। लिखिए, क्वेश्चन R - Q बराबर व्हाट। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। 2 मिनट का टाइम लीजिए बच्चा, और खूब बढ़िया बनाइए। बनाओ। R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। बनाइए। 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लीजिए, और एंजॉय करके बनाइए।
तो आर माइनस क्यू पूछा जा रहा है, तो रियल नंबर में दोनों होता है, क्यू भी और टी भी। क्यू मतलब रेशनल और टी मतलब इरेशनल। तो रियल में दोनों भी होता है, क्यू भी और टी भी। तो ये एक क्यू घट गया, घट गया मतलब हट गया। तो रियल नंबर से क्यू घट गया तो रियल नंबर में फिर टी बचेगा। रियल आर में क्या होता है, क्यू भी और टी भी। तो क्यू घट गया मतलब हट गया तो टी बचेगा। टी का पूरा नाम बोलो, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? समझ में आएगा कैसे? ध्यान से देखेगा बढ़िया तो ने 2 मिनट देखेगा फिर चल जाएगा घूमने। यार में दोनों चीज आएगा, क्यू भी टी भी। रियल में दोनों आएगा, रेशनल भी और इरेशनल में। तो यार में दोनों चीज आएगा, क्यू भी टी भी। तो क्यू घटा दिए, क्यू हट के बचा टी। टी मतलब सेट ऑफ इरेशनल अपरिमेय संख्या। चल एक क्वेश्चन बना तो लिखो आर माइनस टी बराबर वाट। चलिए विद्यार्थी सॉल्यूशन कीजिए। तो विद्यार्थी आर माइनस टी निकालो। आर मतलब हुआ रियल नंबर्स और टी मतलब हुआ इरेशनल। तो रियल नंबर में इरेशनल घटा देंगे तो क्या बचेगा, रेशनल बचेगा। रियल नंबर्स में दोनों चीज होता है, रेशनल भी और इरेशनल भी। तो टी हट घटा देना मतलब टी मतलब इरेशनल घटा दिया, तो इसका आंसर बचेगा क्यू। इसमें क्यू भी और टी भी है, तो टी घट के हट गया। क्यू मतलब द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ये हुआ हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द यूनियन ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स एक्स बराबर 1 3 5 एंड वाई बराबर 1 2 3। दो को सेट का देखिए, फाइंड यूनियन। फाइंड लोग याद करें यूनियन, पेयर मतलब जोड़ा ऑफ द सेट्स। तो एक्स और वाई दो सेट का जोड़ा है, उसका निकालना है यूनियन। नीचे लिखो सॉल्यूशन। एक्स और वाई का यूनियन निकालना है। तो ये दोनों का यूनियन लेना मतलब ये दोनों को मिला देना, यूनियन मतलब पूरा। लेकिन एक एलिमेंट 2 बार नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट 2 बार होना नहीं चाहिए, भले एलिमेंट आगे पीछे रहे। लिखो 1 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, फिर 1 लिखो, यहाँ 1 लिखा गया है। 2 लिखो, 3 लिखा गया है।
यानी ये टोटल एक्स का टोटल एलिमेंट और वाई का टोटल एलिमेंट, लेकिन जो एलिमेंट लिखा गया है वो दोबारा लिखा गया नहीं। 135 135 123 123 आंसर हो गया। इसको तुम चाहो तो सजा के लिख सकते हो, 1 2 3 5, ये हुआ हम लोग का आंसर। नहीं समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो। लेट लेट मतलब माना, लिखिए क्वेश्चन आप लोग। ए बराबर ए कॉमा बी दो गो एलिमेंट्स है, कॉमा बी बराबर दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट ए बी सी। सेट ए में दो एलिमेंट्स, सेट बी में तीन एलिमेंट्स, फुल स्टॉप। इज ए सबसेट बी का। इज मतलब क्या ए सबसेट है बी का। इज मतलब क्या ए सबसेट है बी का। फिर पूछ रहा व्हाट इज ए यूनियन बी। बिल्कुल आसान है बच्चा। ए और बी दो को सेट दिया हुआ है, क्या ए सबसेट है बी का। बताओ ए का टोटल एलिमेंट बी में है, सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में है। इसका मतलब ये जो है सबसेट है बी का। क्या ये सबसेट है बी का? यस, हाँ ये जो है वो सबसेट है किसका? बी का। क्लियर? ए का टोटल एलिमेंट जब बी में हो तो आप कहोगे कि सर ए जो है वो सबसेट है बी का। फिर कहता है ए यूनियन बी निकालो, यानी ए पूरा और बी पूरा। तो बोलो ए बी हो गया, फिर लिखो ए बी सी, आंसर हो गया। अच्छा, दिस के जगह पर बी भी लिख सकते हैं। हाँ सर, ए वाला भी हो सकता है। अरे भैया दिस के जगह पर बी भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बता तुम लोग, सेट ए का टोटल एलिमेंट अगर सेट बी में है तो ए और बी का यूनियन जब लेते हैं तो तुम्हारा बी के बराबर आ रहा है। ये सबसेट है अगर बी का, तो ए का टोटल एलिमेंट अगर बी में है तो ए और बी का जब यूनियन लेंगे तो गारंटी सब जो आंसर आएगा वो बी के बराबर आएगा। ये याद रखिएगा कि ये अगर सबसेट होगा बी का तो ये यूनियन बी जो होगा वो बी के बराबर होगा। समझो, ए बराबर अगर ए कॉमा ई है, बी बराबर ए आई ओ यू है, तो सेट ए का अगर टोटल एलिमेंट सेट बी में है तो ये सबसेट है बी का। तो जब ये सबसेट है बी का तो ये और बी में जब यूनियन लेंगे तो तुम्हारा बी के बराबर होगा, यानी ये वाला सेम टू सेम आएगा। नहीं समझा? ये अगर सबसेट होगा बी का तो ये और बी का यूनियन लोगे तो गारंटी के साथ तुम्हारा बी वाला ही आंसर आएगा। याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है।
चलिए बच्चा एक क्वेश्चन बनाइए तो और लिखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट मतलब ऐसा कि ये जो है वो सबसेट है बी का, यानी ए का टोटल एलिमेंट बी में, यानी बी बड़ा है ये छोटा है, सीधा सीधा बराबर भी हो सकता है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, आपको आंसर बताना है। तो जब ये सबसेट है बी का तो ये यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। अभी बताए थे इसका आंसर बी होगा। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ में आ गया होगा, बस बी होगा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो। अच्छा, यूनियन मतलब पूरा मिला के और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। लिखिए क्वेश्चन, इफ ए बराबर 1,2,3,4, बी बराबर लिखो 3,4,5,6, सी बराबर 5,6,7,8 एंड डी बराबर 7,8,9,10। देन मतलब तो फाइंड नंबर फर्स्ट बनाइए विद्यार्थी, ए यूनियन बी। नंबर सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 3 बनाइए ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी। चलिए विद्यार्थी बनाइए तो। आराम से बनाइए बच्चा, आराम से बनाओ। आला, ये यूनियन बी निकालो, यानी ए टोटल और बी टोटल मिला के, लेकिन एक एलिमेंट दो बार होना नहीं चाहिए। बनाओ, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये लिख दिया। बी में 3 4 5 6, तो 3 4 लिखा गया, तो यहाँ होगा 5 और क्या 6, और ये हुआ हम लोग का आंसर। अब आते हैं नंबर 2, हमको चाहिए ये इंटरसेक्शन बी। बनाओ, तो ये इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन आएगा, तो ए और बी में कॉमन आ रहा है 3 4 नहीं, इसका आंसर होगा 3 4। हो गया आंसर। चलिए तीसरा बनाइए आप लोग,
पूरा इजी लगेगा भाई, पूरा इजी लगेगा। बनाइए ना आप। अरे गलती बनाओ सही बनाओ, कुछ तो लिखो जी, कुछ लिखो। नंबर 3, वेरी सिंपल। ए यूनियन बी यूनियन सी। तीसरा बनाओ, यानी ए पूरा बी पूरा और सी पूरा, लेकिन एक एलिमेंट दो बार होना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 हो गया। बी लिखो 3 4 5 6 5 6 7 8, तो 5 6 तो ये गया 7 8, यानी ए टोटल बी टोटल और सी टोटल, ये हो गया हम लोग का तीसरा नंबर कंप्लीट। चलो चौथा बनाओ। चौथा बनाओ बच्चा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी। बनाइए। ए और बी का इंटरसेक्शन, पहले ब्रैकेट का काम करो। तो ये और बी का इंटरसेक्शन, तो ये और बी का इंटरसेक्शन हम लोग कॉमन, तो 3 4 और 3 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चा 3,4, और ये यूनियन है। अब बताओ सी और डी का इंटरसेक्शन, तो सी और डी में कॉमन आ रहा है 5 6, ये हो जाएगा 5 6। अब बनाइए। ए और बी का हमने इंटरसेक्शन लिया बच्चा, सी और सॉरी यह मिस्टेक हो गया, ए और बी का इंटरसेक्शन लिया 3 4। अब लेना है सी और डी का इंटरसेक्शन, तो सी और डी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 7 8। बनाओ, ये हो जाएगा विद्यार्थी 7 और क्या 8। देख लो कहीं गलती हुआ क्या। ए और बी का इंटरसेक्शन 3 4, सी डी का 7 8। बनाओ। अब इसका यूनियन मतलब पूरा मिला देना, 3 4 7 8, और ये हुआ हम लोग का आंसर। अच्छा एक बात बताओ, ये में मानते हैं 1 और 2 है, और बी में मान लो 3 और 4 है। बताओ ये इंटरसेक्शन बी, क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 5। जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आए तो ए और बी बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जब ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आवे तो दोनों का नाम है डिसजॉइंट सेट्स। लेकिन जब ए में 1 और 2 है बच्चा, बी में 2 और 3 है बच्चा, तो ये इंटरसेक्शन बी में यानी कॉमन आ रहा है 2, तो ए और बी डिसजॉइंट नहीं होगा। डिसजॉइंट कब होगा? जब सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और जहां कॉमन आ गया वो डिसजॉइंट होगा। तो काम करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन बनवाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए स्टेट। स्टेट में आपको बोलना है ट्रू और फॉल्स। मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, वो स्टेटमेंट सही भी हो सकता है
और गलत भी हो सकता है। तो आप सभी लोग को बताना है कि सही है कि गलत। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर disjoint सेट्स। आपको आंसर बताना है कि ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट ये सही है कि गलत। ये दोनों अगर बिल्कुल अलग रहे तब उसको कहेंगे डिसज्वाइंट। तो बताओ, दिस और दिस में 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ये डिसज्वाइंट सेट नहीं है। ये लिखा हुआ दिस और दिस डिसज्वाइंट सेट्स, ये बिल्कुल गलत लिखा है। ये दोनों डिसज्वाइंट कब होता है, जब इसका 4 एलिमेंट और 2 एलिमेंट एक भी एलिमेंट से कॉमन नहीं आवे। कि जब कॉमन आ गया यानी सेम सेम हो गया तो ये जो डिसज्वाइंट सेट नहीं होगा। तो बताओ ये डिसज्वाइंट सेट है कि नहीं, ये डिसज्वाइंट सेट है कि नहीं? नो, यानी ये फॉल्स। ये जो लिखा हुआ है कि ये दोनों डिसज्वाइंट सेट है, ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ। आपको मैं यहाँ स्टेटमेंट दे दूंगा, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। अब आते हैं बच्चे नंबर 2 पर। ये ई आई ओ यू एंड ये बी सी डी आर disjoint सेट्स। बताइए ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा है कि गलत? ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। देखो यहां पर भी और यहां पर ये है, यहां ये और यहां ये, तो बताइए क्या कॉमन आ गया? ये डिसज्वाइंट नहीं है। ये दोनों डिसज्वाइंट कब होता है, जब एक भी ये इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट अलग रहे। मैं यहां देख पा रहा हूं ये सेम है, इसका मतलब ये दोनों डिसज्वाइंट नहीं है। ये लिखा हुआ डिसज्वाइंट तो गलत लिखा हुआ है, ये होगा फॉल्स। चलो विद्यार्थी नंबर 3 बना तो लिखिए 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 are disjoint sets। चलिए आप लोग आंसर बताइए। आपको बताना है जो लिखा हुआ है सही कि गलत। इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो देखो ये चारों अलग है, ये चारों अलग है। तो जब ये दोनों अलग अलग हो जाए इसी नाम है डिसज्वाइंट। ये जो लिखा हुआ है डिसज्वाइंट बिल्कुल सही लिखा है, इसका आंसर होगा ट्रू। जब इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आवे ये दोनों नाम है डिसज्वाइंट सेट्स, ट्रू होगा। नंबर 4 लिखिए बच्चे। 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसज्वाइंट सेट्स।
चलिए बताइए ट्रू है कि फॉल्स। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है और एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब ये इसका 3 एलिमेंट और इसका 3 एलिमेंट बिल्कुल अलग है, ये डिसजॉइंट सेट है और ये बिल्कुल ट्रू है। काफी क्वेश्चन हो गया। अब एक्सरसाइज 1.4 NCERT में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर न्यू बुक बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक 12 क्वेश्चन है। ये रहा आपका होमवर्क, एकदम बन जाएगा गारंटी के साथ। तो जितनी लेक्चर पढ़ाई हुई है बढ़िया से बारीकी से देख लो। 1.1 भी बन गया होगा, 1.2 भी बन गया होगा, 1.3 भी बन गया होगा, 1.4 भी बन जाएगा। 12 क्वेश्चन है। ये रहा आपका होमवर्क। तो आज का क्लास इतने ही विद्यार्थी, काफी क्लास हो चुका है आपका। चलिए ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाना है। चलिए।